कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, किसी देश की पूरी कहानी का आईना कैसे बन सकता है? लड़ाइयाँ, समझौते, जन्म, मृत्यु, नई शुरुआतें, सब कुछ। तो आज हम 17 मार्च की तारीख के पन्नों को पलटकर देखते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए ये एक दिन अपने अंदर क्या-क्या समेटे हुए है। सवाल तो यही है ना, कि क्या सच में एक ही दिन इतने अलग-अलग ऐतिहासिक पलों का गवाह हो सकता है? मतलब एक तरफ तलवारें खिंच रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक नए देश की नींव रखी जा रही है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं इतिहास के उन पन्नों से जिन पर 17 मार्च की तारीख संघर्ष और प्रतिरोध की कहानियों से भरी हुई है। ये वो दिन रहा है जब भारत की किस्मत के कई बड़े फैसले, कह सकते हैं कि तलवार की धार पर हुए। इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखिए। 1527 में खानवा की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की जड़ें और मजबूत कर दी। फिर सदियों बाद 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसने मराठा शक्ति को कमजोर किया और अंग्रेजों के लिए रास्ते खोले। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1798 में रानी शिरोमणि का विद्रोह हो या 1943 में बर्मा में हमारी सेना का पीछे हटना, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि सदियों से ये तारीख सत्ता के लिए होने वाली खींचतान का गवाह बनती रही। और ये संघर्ष सिर्फ मैदाने जंग तक ही नहीं था। नहीं, ये लोगों के घरों तक, उनके करघों तक पहुंच गया था। साल 1769 में इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बुनकरों पर ऐसे प्रतिबंध लगाए कि हमारे कपड़ा उद्योग की कमर ही टूट गई। ये एक आर्थिक लड़ाई थी जिसका सीधा मकसद भारत की आत्मनिर्भरता को खत्म करना था। सोचिए, लाखों लोगों की रोजी रोटी पर सीधा हमला था ये। लेकिन जैसा हमने कहा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अगर 17 मार्च संघर्ष का दिन था, तो ये निर्माण और एक नई शुरुआत का भी दिन बना। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि कैसे इसी तारीख पर एक आज़ाद, एक मॉडर्न भारत की नींव रखी जा रही थी। आज़ादी के बाद तो जैसे इस दिन का मतलब ही बदल गया। 1955 में जब ISI मार्क की शुरुआत हुई, तो वो सिर्फ एक निशान नहीं था, वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए भरोसे का एक वादा था। फिर 2 साल बाद 1957 में नेहरू जी के नए कैबिनेट ने देश को आगे ले जाने की शपथ ली। और ठीक 10 साल बाद 1967 में चौथी लोकसभा का गठन इस बात का सबूत था कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हो रही थीं। अच्छा, इतिहास का मतलब सिर्फ जंग और सियासत तो नहीं होता है ना। इतिहास तो उन लोगों से भी बनता है जो किसी देश की सोच और संस्कृति को बनाते हैं, हमारे लेखक, विचारक, कलाकार। और 17 मार्च का दिन ऐसी कई महान हस्तियों के आने और जाने का भी गवाह रहा है। ये स्लाइड अपने आप में जीवन का पूरा फलसफा है। देखिए, एक तरफ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और बंगबंधु मुजीबुर रहमान जैसी शख्सियतों का जन्म हुआ, तो दूसरी तरफ मराठी साहित्य के पुरोधा विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने इसी दिन दुनिया को अलविदा कहा। मतलब एक ही दिन, सृजन का भी और अंत का भी। जरा विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के बारे में सोचिए। उन्हें यूं ही आधुनिक मराठी भाषा का जनक नहीं कहा जाता। उन्होंने अपनी कलम से मराठी साहित्य में एक नई क्रांति ला दी थी। और 17 मार्च 1882 को यह अध्याय समाप्त हुआ। और देखिए, इतिहास कैसे काम करता है। जहां एक युग का अंत हुआ, वहीं एक नई शुरुआत भी हुई। ठीक कुछ सालों बाद 1909 में इसी दिन आर्यन दांडेकर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बने कि पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना। ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान की मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। और हाँ, जब भारत की संस्कृति की बात हो रही है, तो क्रिकेट को कैसे छोड़ सकते हैं। 1987 में इसी दिन इंडियन क्रिकेट का एक सूरज, महान सुनील गावस्कर ने अपने शानदार टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया। सोचिए उस दिन स्टेडियम का माहौल कैसा रहा होगा। एक युग का अंत हो गया था। चलिए अब जरा हाल के दौर में आते हैं, जहां 17 मार्च की कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। यहाँ कहानी में एक साथ जीत भी है और उथल-पुथल भी। एक तरफ तकनीकी कामयाबी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल। स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, 3। क्या है ये? ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये नंबर है आसमान में भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी का। साल 1991 में इसी दिन हमारे पहले स्वदेशी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A ने अंतरिक्ष में अपने 3 साल कामयाबी से पूरे किए थे। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक मील का पत्थर था, जो दुनिया को बता रहा था कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इस तारीख की कहानी में
रोशनी है तो साया भी है। जहां एक तरफ हम आसमान छू रहे थे, वहीं जमीन पर हालात बहुत मुश्किल थे। ठीक 3 साल बाद 1994 में जम्मू कश्मीर से एक बेहद दुखद खबर आई, जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वली मोहम्मद इट्टू की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। एक ही तारीख पर उम्मीद और त्रासदी की ये एक झकझोर देने वाली तस्वीर थी। अब अगर सियासत की बात करें तो वहां भी इस दिन काफी हलचल रही। देखिए, 1982 में केरल में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, जो राजनीतिक अस्थिरता का संकेत था। तो वहीं दूसरी तरफ 1995 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस आई ने 2/3 बहुमत से शानदार जीत दर्ज की। ये दोनों घटनाएं भारत के अलग-अलग और कई बार अप्रत्याशित राजनीतिक मिजाज को दिखाती हैं। 90 का दशक खत्म होते होते देश में एक और मुद्दा बहुत गर्म था, भ्रष्टाचार। और 17 मार्च इस लड़ाई का भी गवाह बना। 1997 में पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय को 10 साल की सजा सुनाई गई। फिर साल 2000 में इसी दिन सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मिली। ये दिखा रहा था कि अब सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की मांग जोर पकड़ रही थी। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? खानवा के युद्ध के मैदान से। और कहाँ तक पहुँचे? अंतरिक्ष तक। एक भाषा के जन्म से लेकर क्रिकेट के एक युग के अंत तक। हमने देखा कि कैसे 17 मार्च की एक अकेली तारीख अपने आप में भारत की पूरी कहानी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प आईना है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैलेंडर का हर वो दिन, जिसे हम बस एक तारीख समझकर पलट देते हैं, अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां छिपाए बैठा है।